ने जन्म लिया और धरती पर गिरा, लोट-पोट हो गया, धरती में धूल दूसरे की हो गया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, मैया सुनीति की जब मूर्छा जागी तो बालक को देखा, धूल में धूल दूसरे की, नाम रख दिया ध्रुव। बोलो ध्रुव लाल की जय। सज्जनों, नामकरण कर दिया माता ने कि धरती माँ ने मेरे बालक को अपने आंचल में लिया है तो मैं ध्रुव नामकरण संस्कार कर रही हूँ। उधर देखिए, जैसे ही महलों में बालक ने जन्म लिया तो ब्राह्मण बुलाए गए, नामकरण करवाया गया, होम हवन करवाए गए, तो नाम रख दिया गया उत्तम। दोनों के बालक और दोनों अपने लालन पालन में लग गए हैं। ध्यान देना, कहा सुखदेव जी कहते हैं राजन, एक दुखिया पूत सुलाने को पत्तों में डाला जाता है। एक दुखिया पूत सुलाने को पत्तों में डाला जाता है और एक सुखिया पूत सुलाने को पलने में डाला जाता है। दोनों घर लाल जन्मे हैं, दोनों की अच्छी सायत है, पर अंतर केवल इतना है, अरे अपनी अपनी किस्मत है। सज्जनों, भरण पोषण हो रहा है, धीरे धीरे सुखदेव जी कहते हैं राजन, बालक बड़े हुए। एक दिन बालकों में ध्रुवलाल खेल रहे थे तो बालकों ने कहा, ऐ दुष्ट कहीं के, तू मुझे मारता है, तेरे न बाप का पता न तेरे आप का पता, और कहा क्या है तेरा आता पता, तू यहाँ चलाया। एक मजदूरी का बेटा। सज्जनों, बालक गया अपनी माँ के चिपट के और सिसक से रोने लगा, कहने लगा, माते मेरे पिता का नाम तो बता दे, मेरा पिता कौन है। माँ, हर एक के पिता है, मेरा पिता कौन है। मैया सुनीति रोने लगी, कहने लगी, लालन ये बात मत पूछो। कहा नहीं माँ, ये तो बात बताना पड़ेगी, क्योंकि ये कोई छिपाने वाली बात नहीं है। मेरा पिता है कौन। कहा बेटा, तुम्हारा पिता तो ये जो सिंहासन पर बैठा है, यही तुम्हारा पिता है। ये हमारा पिता कहाँ। और कहा माँ, आज तक तूने कभी नहीं हमें बताया। था बेटा, हम उसके काबिल नहीं थे। यदि तूने पहले जन्म लिया होता तो मेरी हालत ये नहीं होती। सज्जनों, कहा माता, मैं अपने पिता के पास जा सकता हूँ। माता ने कहा बेटा, यदि हित समझे तो जा सकते हैं, क्योंकि आप समझदार हो गए, 5 साल के हो गए। सुखदेव जी कहते हैं राजन, खेलते खेलते एक दिन ध्रुवलाल पहुंच गए। पिता ने देखा, पिता और पुत्र का नाता संसार में सज्जनों सबसे अकाट्य होता है। पितृ वियोग में, पुत्र वियोग में पिता पागल हो जाता है, प्राण त्याग देता है, क्योंकि पुत्र स्नेह ही संसार में सबसे बड़ा सुख देता है और सबसे बड़ा दुख देता है। महाराजा दशरथ चक्रवर्ती सम्राट, 10 इंद्रियों को दमन करने वाले और 10 दिशाओं में रथी ध्वजा फैलाने वाले पुत्र शोक में प्राण त्याग दिए थे। सज्जनों, पुत्र का वियोग बर्दाश्त नहीं होता है, अब पुत्र का प्रेम उभर के ऊपर आ जाता है। महाराज ने जैसे ही देखा बालक को खेलते खेलते अपनी गोद में उठा लिया। सुखदेव जी कहते हैं राजन, जैसे ही गोद में उठाया वैसे ही नजर सूरज की पड़ गई। सूरज कहने लगी,
ऐ मजदूर के बेटे, ऐ दुखियारिन के बेटे, ऐ गरीबिनी के बेटे, तू कैसे इस गोद में आ गया? और फिर सूरज ने पकड़ा उसका हाथ और ऐसा झटका मारा प्यारे, धाप में नीचे गिरा दिया। बालक गिर गया, रोने लगा। सज्जनों, अब तो वहां से रोता हुआ बालक चल दिया अपनी माँ के पास, रुदन कर रहा है और क्या कहता है, मैया